हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमावत आपके लिए आज RUHS CUET काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है उसकी मैंने प्रोसेस बता रखी है। इसके दो वीडियो बनेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में मैं आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में बताऊंगा, और वीडियो को देखने के बाद किसी और प्रकार का भी डाउट हो आपके पास तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, या फिर जो नंबर दिए गए हैं उस पर आप मैसेज कीजिएगा। तो चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले गूगल क्रोम खोलना है। गूगल क्रोम खोलने के बाद यहाँ पर न्यू टैब पर क्लिक करेंगे। न्यू टैब पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपन टाइप करेंगे RUHSCUET2026.com। ठीक है, ये टिक करने के बाद अपन इंटर करेंगे। ठीक है, इंटर करने के बाद कुछ इस प्रकार का टैब अपने पास खुलकर आएगा। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर। देखो, यहाँ पर वेबसाइट भी आप ध्यान से देखिएगा। बहुत सारी फ्रॉड वेबसाइट भी मिलती जुलती चल रही है, जिसमें होगा कुछ नहीं, लेकिन आप उस वेबसाइट पर जाने के बाद पेमेंट कर दोगे, जो कि एक फ्रॉड आपके साथ हो जाता है। तो आप वेबसाइट का ज़रूर ध्यान रखिए कि मैं यहाँ पर क्या डाल रहा हूँ और आपके लैपटॉप या मोबाइल में कौन सी वेबसाइट लगी हुई है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, आप इसको भी देखना है आपको। यहाँ पर देखो लिखा है काउंसलिंग, यहाँ पर रिजल्ट, यहाँ पर एडमिट कार्ड, प्रिंट फॉर्म और चेक पेमेंट स्टेटस, ये टैब यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहले अपन काउंसलिंग टैब पर टिक करते हैं। यहाँ पर मैंने टिक किया तो यहाँ पर दो स्टेप आ रहे हैं, स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा काउंसलिंग के लिए, और जब रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा तब अपने को स्टेप 2 पर आना है। यहाँ पर लॉगिन करके स्टेप 2 अपन कंप्लीट करेंगे। और स्टेप 1 के बाद आप जब पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ पर पासवर्ड फॉरगेट का ऑप्शन भी है, जिससे आप पासवर्ड वापस रिकवर कर सकते हैं। तो चलते हैं अपन स्टेप 1 के ऊपर, रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग। यहाँ पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपको रोल नंबर, फॉर्म नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालनी है। मेरे पास किसी स्टूडेंट का डाटा है तो मैं आपको वो फिलअप करके आगे का प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है सबसे पहले, यहाँ पर फॉर्म नंबर डालना है सेकंड पर, और सबसे लास्ट में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है। पहले ईयर चयन करना है, उसके बाद मंथ चयन करना है, और उसके बाद डेट चयन करनी है। तीनों भरने के बाद आपको सर्च पर टिक करना है। सर्च पर टिक करते ही आपका इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। ये पांचों इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने हैं। पढ़ने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर आपको टिक करना है। नेक्स्ट बटन पर टिक करने के बाद जो आपने पहले फॉर्म भरा था वो पूरा यहाँ पर खुल जाएगा। इसके अंदर फॉर्म नंबर, नेम, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। दूसरी बात, इसमें इस बार इस फॉर्म के साथ साथ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ साथ आपका करेक्शन पैनल भी चल रहा है। इसमें आप करेक्शन भी कर सकते हैं अगर आपने कुछ पहले गलतियां कर दी है फॉर्म भरने में, तो अब आप क्या क्या सुधार कर सकते हैं। तो आप एक तो जेंडर चेंज कर सकते हैं अगर आपने गलत भर दिया है तो। उसके बाद मोबाइल नंबर, अगर आपने माइनॉरिटी ऑप्शन गलत चेंज कर दिया है तो वो सुधार कर सकते हो। डिफेंस कोटा आपने यस नो गलत भर दिया है तो वो सुधार हो जाएगा। उसके बाद कैटेगरी आपका ST OBC
जनरल जो भी था और आपने गलत चयन कर दिया तो वो भी यहाँ सुधार हो जाएगा। और आप इसमें 10वीं और 12वीं का डाटा सुधार कर सकते हैं। देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में अगर आपके नंबर आपने गलत डाल दिए हैं तो वो आप यहाँ से सुधार कर सकते हो। उसके बाद 10वीं का सारा डाटा सुधार कर सकते हो, कितने में से कितने नंबर आए थे वो, परसेंटेज वगैरह। उसके बाद 12वीं के रोल नंबर और 12वीं का डाटा, ये आप पूरा सुधार कर सकते हो। अब आगे यदि आपने कुछ सुधार किया है तो आपको ये यस ऑप्शन पर टिक करना है। यस ऑप्शन पर टिक करने के बाद आपको यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जिसमें से फर्स्ट आपको लेटेस्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है यहाँ पर, और वो वैलिड मतलब डेट ऑफ इशू, जारी कब हुआ वो यहाँ पर डेट डालनी है। वैसे 21 मई 2025 से पहले का अगर आपने कास्ट कैटेगरी अपलोड कर रखा है तो आपको नया अगर आपने जारी बनवा लिया है तो उसको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद और भी कुछ आपने सुधार किया है तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स आपको इस सेकंड नंबर पर अपलोड करना होगा। यदि आपने कुछ भी सुधार नहीं किया है, आपका सारा ही डेटा सही है, तो आपको इस पर नो ही रहने देना है। लेकिन आपको यहाँ अपना लेटेस्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आपके बना हुआ है वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ डेट ऑफ इश्यू, जारी कब हुआ वो डेट डालकर आपको यहाँ अपलोड कर देना है। अपलोड होने के बाद यहाँ पर नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड में कम से कम 6 अक्षर शामिल होने चाहिए, जिसमें नंबर भी हो, अपर केस, लोअर केस, लेटर और सिंबल होने चाहिए। यहाँ पर आप पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पर वापस वही पासवर्ड कंफर्म करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के पश्चात आपका ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या करना है, रजिस्ट्रेशन जब कंप्लीट हो जाए तब आप होम पर आ जाना, और होम पर आने के बाद वापस काउंसलिंग टैब पर टिक करेंगे और उसके बाद स्टेप 2 लॉगिन ऑप्शन का अपन चयन करेंगे। लॉगिन ऑप्शन में अपने को पेमेंट करना है और कॉलेज चयन करने हैं। तो इसके लिए मैंने पार्ट 2 वीडियो बना दिया है, वो जल्द अपलोड हो जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और भी आपके डाउट्स हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए या जो मैंने नंबर दे रखे हैं नीचे उन पर आप कॉल कीजिए, हम आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे।